नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबात। राज्य के सभी बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने आज शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की और उस समीक्षात्मक बैठक में कुछ बहुत बड़े-बड़े निर्णय उन्होंने लिए और बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई है, जिसको लेकर कुछ प्रमुख बिंदुओं को माननीय मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर आज जारी किया है और फेसबुक पेज पे उन्होंने खुद इस चीज को सार्वजनिक किया है कि क्या प्रमुख निर्णय लिए गए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो निर्णय लिए गए और जिसको सार्वजनिक किया है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने, और इस निर्णय के अलावा और कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा हुई है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आइए देखते हैं कि कौन कौन से बड़े जो निर्णय लिए गए हैं उसको आप हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक पर उसे बताया है और इसके अलावा और कौन कौन से मुख्य बिंदु थी जिसको सार्वजनिक तो नहीं किया गया लेकिन सूत्रों के हवाले से वो खबरें निकल के आई हैं कि इस पे भी निर्णय हुए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिए हैं और जिसको लेकर उन्होंने अपने आज इस बैठक को फेसबुक पेज पे जो लिखा है उसको अगर देखा जाए, आपके सामने तस्वीरें दिख रही है मुख्यमंत्री की समीक्षात्मक बैठक, जिसमें हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री दिख रहे हैं, जो अभी नियुक्त हुए हमारे शिक्षा सचिव वो दिख रहे हैं, हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक दिख रहे हैं और भी कई सारे बड़े बड़े दिग्गज हमारे जो मुख्यमंत्री के जो प्रमुख सलाहकार हैं श्री दीपक कुमार जी, वो सभी दिख रहे हैं। और इस समीक्षात्मक बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उस पर अगर बात की जाए तो माननीय मुख्यमंत्री ने ये लिखा है कि राज्य के सभी बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसे लेकर हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में आज शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिए गए। तो आइए हम जो निर्देश दिए गए हैं इसको हम लोगों ने एक अलग अलग पार्ट में बांट दिया है कि किस बिंदु पे कौन से निर्णय लिए गए, उसको हम देखते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे और कौन से निर्णयों पे चर्चा हुई है जिसपे अभी आपको निर्णय नहीं बन पाया है, लेकिन आगे वाले दिनों में उस पे जल्द ही घोषणा हो जाएगी। उस पे चर्चा हो गई है, निर्णय भी लिया जा चुका है यूं कहें, लेकिन अभी उसकी घोषणा हुई नहीं है। उसकी घोषणा आपको कब होगी इस पे भी हम आप तक सूचना पहुंचाएंगे। आइए देखते हैं पहले बिंदुवार शिक्षकों की वैकेंसी, इस पर माननीय मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश दिए हैं, उन्होंने खुद लिखे हैं। आइए देखते हैं वो क्या निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। उन्होंने लिखा है कि अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कम से कम लगभग 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा। यहाँ उन्होंने बताया है कि अब शिक्षकों की जो नियुक्ति है 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, यानी शिक्षकों की वैकेंसी अब 1 लाख है और हर वर्ष 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, यानी 20,000 हर महीने हुआ तो 5 साल में यहाँ आपको 1 लाख वैकेंसी यहाँ बनती दिख रही है। और इसकी जो आपको विज्ञापन है, इसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसको बताया गया है कि जुलाई महीने में हर महीने आएगा। तो जो भी लोग वाट जो रहे हैं और जो लोग भी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये खुशी की खबर है और उनके लिए टाइमलाइन बना दिया गया है कि हर जुलाई महीने में इसके लिए विज्ञापन आएगा और 20,000 शिक्षकों की वैकेंसी होगी, चूंकि 1 लाख शिक्षकों की वैकेंसी आनी है अगले 5 साल में और हर साल 20,000 शिक्षकों की वैकेंसी। अब लोग इस तरह से आश्वस्त हो जाएंगे। बहुत बड़े पैमाने पर जो लोग आस लगाए बैठे थे उनके लिए ये एक तरह से अपडेशन है कि अब शिक्षकों की वैकेंसी 1 लाख तक होगी, हर महीने 20-20 हजार होगी, जुलाई महीने में विज्ञापन होगा। आइए देखते हैं दूसरे बिंदु पर ट्रांसफर नीति पर क्या निर्देश दिए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने क्या लिखा है, इसको हम लोग देखते हैं। शिक्षकों के स्थानांतरण को पारदर्शी एवं सुगम बनाने को लेकर शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि महिला शिक्षकों का स्थानांतरण यथासंभव गृह जिले के अपने प्रखंड के गृह पंचायत के बगल के पंचायत में तथा पुरुष शिक्षकों को गृह जिले के अपने गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में स्थानांतरण करने हेतु नीति बनाई जाए। अब इस पर बड़ी बात यह है कि नीति लगभग तैयार है, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री ने भी पिछले दिनों बयान दिया था। अब क्या होगा कि जितने भी महिला शिक्षिका हैं वो अपने गृह पंचायत में नहीं रहेंगी, जितने भी पुरुष शिक्षक हैं वो अपने गृह के प्रखंड में नहीं रहेंगे, तो जाएंगे कहां? जितनी भी महिला शिक्षिका हैं वो गृह जिले में रहेंगे, गृह प्रखंड में रहेंगे, लेकिन गृह के पंचायत में नहीं रहकर बगल के पंचायत में
रहेंगे। यानी अगर आप अपने गृह पंचायत में भी कार्य कर रही हैं, चाहे आपके पति का पंचायत हो, चाहे आपके ससुराल के पक्ष का पंचायत हो, ये गृह पंचायत आपका माना जाएगा। ये कहानी है। तो उस पंचायत में आप नहीं रहेंगे तो ये स्थानांतरण के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत जल्द स्थानांतरण होने जा रहा है। और ये खबर ये है कि जुलाई में स्थानांतरण होकर नए विद्यालयों में आप रहेंगे, क्योंकि जुलाई में विद्यालय फिर से खुलेंगे और तब तक स्थानांतरण हो जाएगा। इसके लिए अप्लाई जल्द ही लिया जाएगा, क्योंकि खबर अलग अलग स्तर से गई है कि लोकल स्थानीय स्तर पे शिक्षक रह के वहां समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि स्थानीय जो शिक्षक हैं उनके द्वारा दिक्कत पैदा हो रही है वहां के विद्यालयों में। तो महिला शिक्षकों को अपने गृह पंचायत से बदर होना पड़ेगा और बहुत दूरी नहीं बनेगी। सरकार की बहुत अच्छी नीति है, पंचायत बहुत बड़ा होता नहीं है, किलोमीटर 2 किलोमीटर की स्थिति बनती है। आपको 5 किलोमीटर के अंदर अगर आपको विद्यालय मिलता है तो बहुत बुरी बात नहीं होगी। ये एक अच्छी पहल है। उसी तरह से पुरुष हैं, वो पुरुष जो है उनका जो गृह प्रखंड है अब उससे गृह प्रखंड से बदर होंगे और उनको बगल के प्रखंड में जाना पड़ेगा। तो सभी शिक्षक जो लोग स्थानीय हैं और अपने प्रखंड में कार्यरत हैं उनको अब अपने बगल के प्रखंड में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ध्यान रखें, जो भी शिक्षक इस तरह से हैं वो कार्य कर रहे हैं, नियोजित शिक्षकों के लिए भी ये कहानी बनेगी। क्योंकि अब ज्यादातर शिक्षक जिला संवर्ग के शिक्षक हो गए हैं। रही बात जिला की, तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि अपने गृह जिले में, चाहे आप महिला हैं, महिला शिक्षकों के लिए भी अपने गृह जिले में और पुरुष शिक्षकों के लिए भी अपने गृह प्रखंड की बात कही जा रही है। नहीं, गृह जिले में, दोनों गृह जिले में रहेंगे, यथासंभव उनको गृह जिला अपना मिलेगा। तो एक बड़ी बात यह निकल के आई कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं अपने गृह जिले से बाहर हैं, तो सबसे पहले वो अपने जिले में जाएंगे और अपने जिले में जाकर अगले जो प्रखंड है, अपना जो प्रखंड है उस गृह प्रखंड से बगल में जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें मानक व्यवस्था देखी जाएगी। यदि मानक व्यवस्था खराब हो रहा है और एक ही प्रखंड में बहुत ज्यादा शिक्षक हो रहे हैं तो यथासंभव प्रयास होगा कि उनके दूसरे ऑप्शन पे विचार किया जाएगा। यहाँ कहने की बात है, यहाँ कहा भी गया है कि यथासंभव, ऐसा नहीं है कि वहीं भेजा जाएगा, यथासंभव पॉसिबल अगर होगा, अगर वहां मानक व्यवस्था बैठती है उस प्रखंड में जिस प्रखंड को आपने प्रायोरिटी दिया है, तो आपसे प्रायोरिटी ली जाएगी कि आप कौन से प्रखंड में जाना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है। उस प्रायोरिटी के हिसाब से अगर पहला नहीं मिलता है तो दूसरा, दूसरा नहीं मिलता है तो तीसरा, मानक व्यवस्था से इस तरह से व्यवस्था बनाई जाएगी। यहाँ सरकार ने कहा है कि यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि आपको आपका जो प्रखंड है, गृह प्रखंड को छोड़कर बगल का प्रखंड मिल जाए। तो बगल का प्रखंड आप डिसाइड करेंगे ना, गृह प्रखंड में अपना अप्लाई करा लिया जाएगा कि गृह प्रखंड आपका कौन सा है और आपके ससुराल पक्ष का कौन सा है। ये मानक व्यवस्था बनाई जाती है और इसी अनुसार वो चीजें की जाएगी। तो ये था स्थानांतरण के लिए बड़ी बात। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक आपका है बच्चों की पोशाक नीति। बच्चे की पोशाक नीति पर भी बड़ी बात कही गई है, जरा इसको देख लेते हैं। अभी बच्चों की पोशाक नीति को लेकर बच्चों को पैसे भेजे जाते थे, अब इस पे एक बड़ी बात कही गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, और उन्होंने अपने हैंडल से लिखा है कि राज्य के सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से किया जाए। इससे पोशाक की ससमय आपूर्ति के साथ महिला स्वावलंबन को भी बल मिलेगा। ये बड़ी अच्छी पहल है, क्योंकि बच्चों को डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे ही जाते हैं, डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाते हैं पोशाक के। तो क्यों ना जो जीविका एक व्यवस्था चलाई जा रही है, उन जीविका व्यवस्था के माध्यम से पोशाक अगर बच्चों को दी जाएगी तो इस जीविका के पास भी काम हो जाएगा और सरकार एक मुश्त बच्चों को पोशाक बनवा के और उनके बच्चों के साइज के अनुसार और समय बच्चों को मिल जाएगा। इससे एक तीर से कई सारे निशाने होंगे। बहुत ऐसे लोग हैं कि पैसे मिल जाते हैं नहीं बनवाते हैं, लेकिन अब होगा क्या कि सीधा जब पोशाक मिलेगा तो बच्चों को तो समय पोशाक मिल जाएगा, जीविका के पास काम हो जाएगा और उस स्वावलंबी जो संस्था बनाई गई है वो और गति में आ जाएगा और इससे और सारे लोग धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। बहुत बड़ा एक व्यवस्था बन जाएगा। ये बहुत अच्छी कदम मानिए। इसके अलावा जो और बिंदुओं पे चर्चा हुई है वो विद्यालय की टाइमिंग पर है। बड़े अखबारों ने पिछले दिनों खबर छापी थी कि विद्यालय का समय अब 8 बजे से लेकर 2 बजे करने के बाद, इस पे भी चर्चा हुई है और कुछ सूत्रों के साथ खबर है कि इस पे जल्द ही अमल लाया जाएगा और ये जुलाई से इस पे संभावना है कि ये अमल में लाया जाए। और जो बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था है इस पे भी चर्चा हुई है, इस पे निर्णय नहीं हुआ है कि क्या इंसेंटिव बनेगा क्या नहीं बनेगा, उन सब बातों पे भी विचार रखा गया है। माननीय मंत्री ने इस पे बात रखी है, जैसे खबर बता रहे हैं और सूत्र बता रहे हैं कि इस पे उन्होंने कहा है और इस पे विचार किया जा रहा है। जल्द ही इस पे निर्णय लेके इंसेंटिव कितना मिलेगा, किसको मिलेगा, क्या शिक्षक होंगे उन्हीं को दिया जा सकता है कि कोई बगल का अगर बेरोजगार युवा है उसको उसमें इनरोल किया जा सकता है। तो बड़ी बात यह है कि इसके साथ ये भी कही जा रही है कि कुछ अगर ट्यूशन की व्यवस्था की जाती है तो बेरोजगार युवक है अगर विद्यालय में चाहते हैं कि ट्यूशन देना तो उनको
इसमें जोड़ा जा सकता है, ताकि उनको भी एक इनरोलमेंट मिले, उनको भी कुछ आमदनी हो और उनका भी एक तरह से बेरोजगारपन खत्म हो। इस पे विचार किया जा रहा है। शिक्षकों के अलावा कहा जा रहा है कि वहां जो युवक बेरोजगार हैं उस जगह पे, उनको इंस्टीट्यूशन के साथ भी जोड़ा जाएगा। अगर वो फुलफिल करते हैं इस क्वालिफिकेशन को, इस क्राइटेरिया को, तो उनको जोड़ा जा सकता है। ये एक बड़ी व्यवस्था है और टाइमिंग को लेकर जो है ये जल्द ही इस पर निर्णय होकर सार्वजनिक हो जाएगा। और अभी ये नहीं, मॉर्निंग का समय वही रहेगा, लेकिन जब डे स्कूल चलेगा उसमें ये 8 से लेके 2 की बात है। इस पे जल्द निर्णय होने की बात है। हाफ डे पे अभी कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है इस पे। आगे देखते हैं कि क्या होगा और कौन सा निर्णय होगा। तो जुलाई में बहुत सारे परिवर्तन देखने को विद्यालय पे मिल सकते हैं। नीति बहुत सारी बदलेगी। विद्यालय में अब कही भी गई है कंट्रोल रूम का जो है नंबर अब बड़े अक्षरों में लिखा जाए, इस पे भी चर्चा हुई है और विद्यालयों को निर्देश दे भी दिए गए हैं। सचिव ने बताया कि इन सब चीजों पे पत्र के माध्यम से दे भी दी गई है और ऐसे निर्णय भी हैं जो सार्वजनिक नहीं हुए हैं लेकिन दबी जुबान से आ रहे हैं कि बहुत सारे बदलाव जो पहले से चर्चाएं और यूं कहें कि नीति के रूप में विद्यालय में चल रहे हैं, उस पे बदलाव के संकेत मिलेंगे और नई सरकार नए कलेवर में नए बदलाव के साथ हमारे सामने जुलाई के जो सत्र आ रहा है, इसी सत्र के जुलाई महीने से नए बदलाव को देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन ये पसंद आया होगी, आप अपडेट हुए हैं। तो जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।